गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुक्रवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे। गुरुग्राम के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 2500 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी भाग लिया। इस अवसर पर लोगों को योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक किया गया। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर जिला उपायुक्त और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर राव नरबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया कि इस भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि आज 177 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। वहीं हरियाणा के सभी 22 जिलों में और ब्लॉक में योग के कार्यक्रमों को रखा गया है। वहीं नशा मुक्ति को लेकर हरियाणा में मुहिम चलाई जा रही है कि सभी युवाओं को नशे से दूर रखा जाएगा और उन्हें जागरूक किया जाए। हरियाणा वासियों को कैबिनेट मंत्री ने शुभकामनाएं दी और अपील की कि सभी लोग योग करें तो प्रदेश का हर एक व्यक्ति निरोग रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं राव नरबीर सिंह ने और क्या कुछ कहा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज से 11 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव रखने पर दुनिया के तकरीबन 177 देशों ने इसका समर्थन किया और दुनिया के तकरीबन मुल्क आज योगा दिवस मना रहे हैं और इससे सेहत ठीक रहती है और सेहत ठीक रहती है तो मस्तिष्क ठीक रहता है। आदमी करो रोग योग और रहो निरोग और उससे काम की भावना बढ़ती है, शरीर ठीक रहता है। तो मैं आज योग दिवस पर हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आज योग मनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वामी रामदेव जी ने आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर योग अभ्यास किया, लोगों को कराया और हरियाणा में 22 जिलों और तकरीबन 121 ब्लॉकों में आज योग दिवस मनाया जा रहा। वैसे तो ये 27 मई से शुरू हुआ और आज 25-26 दिन हो गया शुरू होते। कई लाख लोगों ने इस योग में भाग लिया और मेरी कोशिश है, हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हर आदमी रोज योग करे तो देश और प्रदेश निरोग रहेगा। एक साल नई मुहिम चलाई गई है नशा मुक्त हरियाणा को लेकर के जी, कई मैराथन की गई, बहुत से और प्रोग्राम किए गए। हरियाणा के कई जिलों में मैं मानता हूं कि नए बच्चों में नशा ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि जो भी प्रोग्राम चलाया जाए नशा मुक्ति चलाया जाए। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। सर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपने कहा योग तो बहुत जरूरी है जी। आप वन मंत्री भी हैं, एक वृक्ष को लेकर आप क्या कहेंगे? जो पेड़ पौधे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग अपनी बिल्डिंगों को बनाने के लिए वृक्षों की बलि दे रहे हैं। गुड़गांव के कई ऐसे इलाकों में एक बात मैं कहता हूँ हमेशा से, जहाँ जहाँ भी राष्ट्र या प्रदेश या कोई शहर तरक्की करता है तो पेड़ों का विनाश भी होता है, लेकिन उस विनाश के साथ साथ उतने ही ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाए। हमारी रेलवे लाइन निकलती, सड़कें चौड़ी होती है, जनसंख्या बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, रोज एक्सीडेंट होते, सड़कें भी चौड़ी करते हैं, हम उन पर भी पेड़ काटते हैं। लोगों को मकान भी चाहिए, बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई आबादी है तो बढ़ते मकान भी चाहिए, लेकिन एक पेड़ काटने के बदले में उनसे सरकार पैसे जमा करते। प्रावधान है सरकार का, कई गुना उससे पेड़ भी लगाती है। हमारी कोशिश रहेगी कि गुड़गांव हरित प्रदेश बने, हरित जिला बने और एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने नारा दिया और मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते, एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम जो हमारे मरने के बाद काम आता, तो कम से कम 2 पेड़ हम लगा के जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छे वातावरण में सांस लेने का हक मिल सके। लास्ट है कि इसी में ही कि लोग आपके विभाग से टहनियों की परमिशन लेते हैं जी पेड़ काटने के लिए। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे प्रजाति के पेड़ है जिनकी परमिशन लेने की ही जरूरत ना, मैं अभी भी ला रहा हूँ और वो पास हो जाएगा। तो ये जो ऐसे पेड़ स्पीसीज हैं जिनको जरूरत नहीं है, तो जैसे सफेदे का पेड़ भी है, तो ये हमारे यहाँ पानी की कमी करता है। बहुत से 7-8 प्रजाति हैं पेड़ों की जिनमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर, प्लास्टिक मुक्त गुड़गांव के लिए आपने बोला है, तो कितने कॉन्फिडेंट है कि आप कर पाएंगे? देखो, ये कॉन्फिडेंट तो अपनी तरफ से जब आदमी शुरुआत करता है तो पूरा होता है, लेकिन कितना जन सहयोग मिलता है ये लोगों के ऊपर निर्भर है। ये अकेला नरबीर सिंह का प्रोग्राम नहीं, ये जनमानस का प्रोग्राम है और मैं खुद कहता हूँ, आप भी रोज देखते हैं कि एक QI गुड़गांव में बारिश के अलावा 400-400 तक हो जाता है।
तो यदि इसको एक्यूआई को ठीक करना, ठीक वातावरण हमने सांस लेनी है, तो इस पॉलीथीन सिंगल युक्त प्लास्टिक को हमें बैन करना होगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण ये पॉलीथीन का बैग फैलाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और सरकार के तौर पर 2013 से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग बंद है। हमारी सरकार 2014 में, उससे पहले लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो अब मेरी कोशिश है पर्यावरण मंत्री के नाते कि इसका बंद किया जाए, इसका उपयोग बंद हो और एक अच्छे वातावरण में हम सांस ले सकें। आपने ये भी माना है कि गुरुग्राम प्रदूषण युक्त है अभी? मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान में गुड़गांव और फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है। मेरे ना कहने से ना नहीं चलेगा, लेकिन हमें इसको ठीक करने में आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। इसलिए मैं हर जगह निवेदन करता हूँ, और फिर सरकार की तरफ से लोग ना मानेंगे, थोड़ी कानून व्यवस्था सख्ताई से काम करेंगे।